सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं दिव्य देव स्वाध्याय कामनाएं भगवान को सौंप दे जन्म शताब्दी पुस्तक माला 54 डे 2। आइए नेत्र बंद करते हैं। परम पिता परमेश्वर से, गुरु शक्ति से, गुरु तत्व से समस्त विश्व के लिए, विश्व के कल्याण और मंगल के लिए प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र कि हमारी भी सारी कामनाएं उस परमात्मा को, उस प्रभु को समर्पित हो जाएं जिन्होंने ये जीवन दिया, और हम भी भक्ति के उस नशे को, भक्ति के उस तत्व को जिसके बारे में गुरुदेव ने बात की इस स्वाध्याय में, उसको अनुभव कर पाएं, उसको जीवंत कर पाएं अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें ये बताया कि हम जो है कर्मकांड में, मंत्र जप में, साधना में, विधि या माला में उलझकर रह जाते हैं और तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। और फिर गुरुदेव ने अलग अलग एग्जाम्पल दिए। बोले नरसिंह मेहता ने कौन सा जप किया था ये बता दो, श्री कृष्ण के ग्वाल बालों ने कौन सा जप किया, सुदामा ने कौन सा जप किया, अलग अलग एग्जाम्पल गुरुदेव ने दिए। और बोला हमें उस नशे में रहने की आवश्यकता है जो भक्ति का नशा है, जो उतरता नहीं है बार बार। जब वो एक बार वो नशा प्रेम से होता है। जैसे माँ को अपने बच्चे से प्रेम है तो माँ का चिंतन बच्चे पे लगा रहता है। तो गुरुदेव ने हमसे यही अपेक्षा करी कि आप करके देखो। क्या करके देखो? प्रेम करके देखो, भक्ति करके देखो, जैसे सुदामा ने करी, जैसे मीरा ने करी, जैसे ठाकुर ने करी, सुग्रीव ने करी, अंगद ने करी, हनुमान ने करी, जावंत ने करी। अनेक अनेक एग्जाम्पल गुरुदेव ने हमको दिए। अब उसी में गुरुदेव कह रहे हैं ये होगा कैसे भाई? ये करना है, हम सबको पता है करना है, लेकिन कैसे? तो गुरुदेव कह रहे हैं उसके लिए जीवन क्रम को बदलना होगा। कैसे जीवन क्रम को बदलना होगा? महाराज जी, तो फिर आप हनुमान जी की भक्ति को गाली क्यों दे रहे थे? गाली इसलिए दे रहा था कि आप हनुमान चालीसा का पाठ तक सीमित हो गए। आपने यह विचार नहीं किया कि यह नहीं करना चाहिए, चाहते कि भक्त हनुमान जी जैसा होना चाहिए। अब इसको समरी करके ले लेते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पर कई बार कर्मकांड के लिए गुरुदेव कहते हैं कि आपने हजारों पाठ कर लिए, हजारों अनुष्ठान कर लिया, हजारों चालीसा कर ली, और आपने जब करी सब आपका वेस्ट है। आप जैसे नीच जैसे वैसे आपका भगवान, जैसी आपकी सोच घटिया वैसे आपका भगवान घटिया। ये बात कई प्रवचनों में गुरुदेव के मिलती है। तो यहाँ गुरुदेव का तत्व दर्शन क्या है? गुरुदेव का तत्व दर्शन ये है कि मैंने हनुमान जी की भक्ति करी, मैंने जो है 100 बार पाठ करे, ऐसा आता है चालीसा में, जिसने 100 बार पाठ कर लिए उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो हम तोता रटंत विद्या की जैसे हमने 100 बार पाठ तो कर लिया, लेकिन हनुमान जी के गुणों पर कभी भी चिंतन नहीं किया, उनकी क्वालिटीज पर कभी भी फोकस ही नहीं किया कि वो राम के फेवरेट बने तो क्यों बने, उनमें ऐसा क्या था कि राम के फेवरेट बन गए, और उनमें ऐसा क्या था कि उन्होंने राम तत्व को इतना ज्यादा खींच लिया कि राम उनके हृदय में आकर बैठ गए। हम इस पर विचार ही नहीं करते। हम भक्ति नहीं करते, हम जो है तोता रटंत विद्या की जैसे रटाई करते हैं। तो अगर हमने हनुमान जी को सच में जाना, सच में ध्याया, तो हनुमान हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में, हमारी आत्मा में प्रकाश बन के उतर जाएंगे। और गुरुदेव यही बता रहे हैं कि भगवान क्या है, हनुमान जी क्या है। एक श्रेष्ठ जीवन है, एक आदर्श जीवन है, उत्कृष्ट जीवन है, और सबसे इंपॉर्टेंट आकांक्षाओं से रहित जीवन है। हनुमान जी की कोई आकांक्षा ही नहीं है, उन्हें बस राम काज करना है। राम काज करे बिना उनको विश्राम नहीं आता, और उसमें भी कर्ता भाव नहीं है। कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ मेरे राम ने करा दिया। ऐसा हनुमान हमें बनना है। हम तो जरा सा कुछ काम करते हैं तो हमें अहंकार हो जाता है, लोकेशना हो जाती है, हमारा कर्ता भाव आगे आ जाता है, जो गुरु का काम भी करते हैं। और हनुमान वो है जो सोते ही नहीं, दिन रात या तो राम का नाम या राम का काम, या राम का काम या राम का नाम, इसके अलावा तो कुछ नहीं। हम क्या कहते हैं, हमने तो 1 साल हनुमान जी की चालीसा करी है, दिन में 10 बार चालीसा करी है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी हनुमान जी को चेंज कर लेते हैं, दूसरे भगवान जी के पास चले जाते हैं। अरे उससे क्या होगा? हनुमान जी को चेंज कर लिया, दूसरे के पास चले गए, वहां पर भी कोई गुण होंगे, आप वहां पर भी रट लो, जितना मर्जी कर लो, लेकिन जब तक आप उनके गुणों को नहीं देखोगे। भाई माँ पार्वती का ध्यान किया और मातृत्व भाव ही न जागा, करुणा संवेदना ही न जागी, तो क्या हुआ? माँ पार्वती का, दुर्गा जी का ध्यान करने का लाभ? कोई लाभ नहीं होगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि जिसका भी आप चिंतन करें, आप उससे योग बिठा लो, उसके जैसे हो जाओ आप। और अगर एग्जाम्पल में देखना है तो हम कहीं भी देखें, ध्रुव को देख लो, विभीषण को देख लो, अर्जुन को देख लो, किसी भी भक्त को उठा के देख लो, उन्होंने जब भक्ति करी तो वो ऐसी भक्ति करी कि उनके भीतर परिवर्तन हो गया और भगवान उनके पीछे पीछे घूमने लगे, भागने लगे। और अगर आपको गुरु भक्ति जो है देशभक्ति के फॉर्म में देखनी है तो आप भगत सिंह को देख लो, आप शिवाजी को देख लो। गुरु रामदास के भक्त शिवाजी, और कैसी उन्होंने संसारिक गुरु भक्ति करी, लेकिन कैसी करी कि एकदम टॉप पर पहुंच गए। फिर भक्ति देखनी है, समर्पण देखना है तो राजा हरिश्चंद्र का हम देख सकते हैं।
पूरे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं हमारे इतिहास में, इतने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। और अगर श्रद्धा विश्वास कम पड़ रहा हो तो इन एग्जाम्पल्स पर फोकस करना चाहिए। उठाइए एक एक चरित्र और पढ़िए। मीरा जी का जीवन क्या था, उठाकर लाइए और देखिए और उसे पढ़िए। द्रौपदी का जीवन क्या था, देखिए। अर्जुन का जीवन क्या था, देखिए। जितने भी आपको भक्त दिखे उनके जीवन उठाइए। तुलसीदास जी का जीवन क्या था, वाल्मीकि का जीवन क्या था, भगवान बुद्ध क्या थे, ये ट्रांसफॉर्मेशंस हुए कैसे, आम्रपाली क्या थी। हम जिसका चिंतन करेंगे उसके जैसे बन जाएंगे। तो ये वाले श्रेष्ठ चिंतन जिन्होंने अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया, ये हमारे भीतर का विश्वास और श्रद्धा पक्ष मजबूत करते हैं। जहाँ विश्वास और श्रद्धा होगी वहां पर भक्ति जन्म लेती है, और जहाँ भक्ति अपनी पूर्णता पर जाएगी वहां ज्ञान और वैराग्य आ जाता है। और जब ये सब कुछ हो जाता है कॉम्बिनेशन में, तो हमें समझ में आता है कि प्रेम है क्या, वो नशा क्या है भक्ति का, कि जो चढ़ जाए एक बार तो उतरती नहीं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं वास्तविक शिष्य कौन है, वास्तविक चेला कौन है, इसको जानिए। हम कह देते हैं गुरुजी हम आप तो हमारे फेवरेट हो, हम तो आपके बिना जी नहीं सकते, हमने तो गुरु दीक्षा ले लिया, गुरु दीक्षा लेके हम 3 माला रोज करते हैं और अब तो हम बस गुरु के बच्चे हो गए। इस तरह की बात कहना, लेकिन गुरु को जानना, गुरु को मानना, गुरु को जीवन में उतारना, गुरु को गुण कर्म स्वभाव का हिस्सा बनाना, ये अलग अलग लेयर्स हैं। अभी तो एडमिशन हुआ है, गुरु दीक्षा हो गई तो एडमिशन हो गया, लेकिन दीक्षा मतलब इच्छा, तो गुरु दीक्षा हो गई तो अपनी सारी इच्छाएं उस गुरु को दी कि नहीं दी, या अभी शेष रह गई। अभी अपनी इच्छाएं मनवाने का सिस्टम चल रहा है कि गुरु दीक्षा हो गई तो अब गुरु जी तो हमारे एटीएम मशीन बन गए, अब जो हम बोलेंगे वो गुरु जी करेंगे। और दीक्षा क्या होती है, वास्तविक शिष्य कौन होता है, जो कहता है मेरी कोई इच्छा शेष ही न रहे, मतलब मेरी ये इच्छा भी शेष न रहे कि मुझे कोई इच्छा हो, ये भी इच्छा शेष न रहे कि मैं गुरु का भक्त बन जाऊं, ये तक यहाँ तक चली जाएगी भाव प्रार्थना। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु दीक्षा के समय आशीर्वाद मांगते हो, आशीर्वाद लेते हो, और हमारा तब भी ले जाना चाहते हो, हम तब भी दे देते हैं, चलो ठीक है भैया आप कलयुग है तो लॉलीपॉप टॉफी देके तो आस्था विश्वास मजबूत करा जाए, क्या करें। तो हम अपनी यात्रा देख लीजिए एक एक करके। जो गुरुदेव के आज अन्य भक्त हैं, ऐसे तो प्रेम नहीं हो गया, हमारा प्रेम तो कारण से था ना। उस गुरु से हमें कुछ तो ऐसा मिला जो केवल हमारा ही अंतःकरण जानता है, और उसके कारण हमें प्रेम हो चला। और फिर हमको समझ में आने लगा, उन्होंने अपना अनुभव एहसास इतनी गहराइयों से कराया कि हमको समझ में आ गया कि इसके बिना कहीं कुछ और है नहीं। फिर अब हमारा रोना, लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना सब उन्हीं से चलता है, राइट। लेकिन स्टार्टिंग में तो गुरु ने कुछ ऐसा दिया, तो अपने तप का अंश दिया, दीक्षा के साथ ही जो हमें मिल जाता है। हमारे कितने जन्मों के प्रारब्ध काटे, कर्म काटे, हमें किसी चीज का कोई आइडिया ही नहीं है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि शिष्य बनना जो है कठिन है, शिष्य बन जाओ। शिष्य जो बन गया उसने जीवन में सब कुछ पा लिया। शिष्य के मन में जिज्ञासाएं उठती हैं, वो भाव करता है, प्रार्थना करता है। यहाँ पर माता सती से माँ की जो है भाव यात्रा बड़ी समझ में आती है। माँ सती को भगवान शिव प्राप्त हो गए, ठीक है, लेकिन माँ सती पत्नी भाव में थी तो भगवान शिव के साथ डिस्कशन मोड में रहती थी। और वही सती जब पार्वती बनी तो शिष्य बन गई, उनके अंदर का शिष्य जागृत हो गया। जब सती भगवान शिव के साथ थी तो उन्होंने राम जी की परीक्षा ली, शिव जी के मना करने के बाद भी। वो दक्ष के यज्ञ में चली गई शिव जी के मना करने के बाद भी, क्योंकि वो बराबर वाले उस पर रहती थी, पत्नी भाव में रहती थी। लेकिन उनको समझ में आया कि शिव कौन है, आदि योगी है, उनके पास सारा ज्ञान है, हर तरह का ज्ञान है। और जब वो पार्वती बनी तो पार्वती बनने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा, तप करना पड़ा। कितने लाख वर्ष का अनंत अनंत तप करना पड़ा। बेल पत्र खाकर वो जीवित रही पार्वती के जन्म में। तो शिष्य बनने के लिए तप करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है लगातार। किसका, अपने गुरु का, अपने गुरु के जीवन का। हमारे गुरु का जीवन कैसा था, हमारा जीवन कैसा है, इसके बीच में गैप कहाँ है, उस गैप को फिल करना पड़ेगा। और जब वो गैप फिल हो जाएगा तो अंदर श्रद्धा विश्वास जागृत हो जाएगा। और फिर जो इस गैप को फिल करने की कोशिश करता है सच्चे मन से, निष्ठा से, उसका हाथ गुरु पकड़ लेता है, अपने आप पकड़ लेता है, फिर कुछ करना नहीं पड़ता। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं, आपको अगर शिष्य बनना है तो आप मानधाता जैसे शिष्य बनिए। मानधाता किसका शिष्य था, वो था शंकराचार्य का। और भगवान बुद्ध का शिष्य बनिए, शिष्य था अशोक और हर्षवर्धन। आप ऐसे शिष्य बनिए। आप तो हमारे गुरु हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तू गुरु तो करता है, लेकिन तू अच्छा चेला नहीं बन रहा। और मेरे पास तो इतना कुछ है देने के लिए, मेरे पास तो 5000 वॉट का करंट है, तेरी कैपेसिटी 1000 वॉट की भी नहीं है। अगर दे भी दिया तो तू वेस्ट कर देगा। गुरुदेव एक एग्जाम्पल देते थे कि तुम मेरे पास घी लेने आते हो लेकिन बर्तन में छेद है, या चुन्नी ही ले आते हो। अब मैंने घी डाला तो तुम्हारी चुन्नी भी खराब हो जाएगी, नीचे से सारा घी भी बह जाएगा, और नीचे बैठ के जमीन पर वेस्ट हो जाएगा, किसी के काम नहीं आएगा। और तुम्हारा भी नुकसान, मेरा भी नुकसान, तुम्हारी चुन्नी भी खराब। तो तुम लेकर घी चाहिए तुम्हें, तुम घी मांगना चाहते हो तो तुम पात्र तो ऐसा लेकर आओ जिसमें मैं घी डाल सकूं, तो बात बनेगी। फिर उस घी का कुछ यूज होगा, तुम्हारे पास घी होगा तो तुम उससे चाहे दिया जगाओ, उससे खुशबू फैलाओ, उससे प्रकाश ही प्रकाश कर सकते हो सर्वत्र। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि चेला बनना है तो फिर ऐसा चेला बनो जैसे विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं, गांधी और जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बोल रहे हैं अगर मैं तुमको तुम्हारे अंदर विवेकानंद जगा सकता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर विवेकानंद बना सकता हूँ,
लेकिन तुम पहले वो शिष्यत्व का भाव अपने भीतर लेकर आओ कि हाँ, अब हम करिष्ये वचनम, तब अर्जुन के जैसे आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे। और जब शिष्य की बात आती है तो शिष्य प्रश्न नहीं करता। कितनी भी कठिन परीक्षा हो, शिष्य कभी गुरु से ये नहीं कहेगा कि आपने ये क्यों किया। वो कहेगा आप जो भी कर रहे हो ना, उसे जो भी मेरी परिस्थिति है बस उसे सहने की शक्ति दे दो। बस जैसी जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। बस मेरा विश्वास कम ना पड़े, मेरी श्रद्धा कम ना पड़े, मेरा अंतःकरण हिले ना, और बस आप करवा लो जो मुझसे करवाना चाहते हो। और अपने शिष्य होने का भाव भी छूटने लग जाएगा। इस कदर जब हम शिष्य बन जाएंगे तो इतना डूब जाएंगे अपने गुरु में कि हमें ये एहसास ही नहीं होगा कि हम शिष्य भी हैं। तो गुरुदेव कहते हैं अगर तुम ऐसे शिष्य बन गए तो मैं तुम्हें अमेरिका का टिकट भी दिलवा दूंगा, और तुम जहाँ कहोगे वहां तुम्हारी स्पीच भी चली जाएगी, और तुम्हारे स्पीच देने पे लोग ऐसे तालियां बजाएंगे खूब, क्योंकि मैं ही बोलूंगा फिर तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारी फोटो भी अखबारों में छप जाएगी। बिल्कुल विवेकानंद के एग्जाम्पल से कह रहे हैं। लेकिन अगर हम मूल में चालाकी के साथ जाएं, लोकेशना के भाव के साथ जाएं तो बात नहीं बनेगी। अगर हमारा मूल ही गड़बड़ है कि अरे शिष्य बन जाते हैं, बहुत नाम मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, बहुत लोग जानेंगे पहचानेंगे, या अपना लालच पूरा हो जाएगा, अपना लोभ मोह कोई भी अंदर चल रहा हो, कोई इच्छा डिजायर है वो पूरी हो जाएगी, अगर ये संबंध में चल रहा है तो नहीं हो पाएगा। तो अपने अंतःकरण को तो हमें खुद ही झांकना होगा और कोई नहीं झांक सकता। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं व्याख्यान मत देना। और मुझे एक बार ये लगा था कि मैं तो क्या कर रही हूँ, व्याख्यान देने बैठ गई। नहीं, ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय करने में जो मैंने जीवन में जिया, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, वही इस वाणी से, गुरु के आशीर्वाद से निकलता है। और यही प्रार्थना है कि ये आपके अंतःकरण को छुए, जहां तक गुरुदेव चाहे वहां तक जाए। ना जाए तो कोई अंतर नहीं, मेरा स्वाध्याय तो हो रहा है आप लोगों की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से, और आप लोगों को अनंत प्रेम मिल रहा है, अनन्य प्रेम मिल रहा है, तो बन गई ना बात। तो बस अब हम तैयार हो जाएं शिष्य बनने के लिए। अपनी सारी पटवारी बुद्धि को, सारी संसारिक बुद्धि को, सारी चालाकियों को गुरु चरणों में रख दें और उनसे कह दें, हे प्रभु, हे परमानंद, हे सारे सुख को देने वाले, हमें अपना शिष्य बना लो। जैसा जिस भी कैटेगरी का बनाओ मंजूर है, बस अब हम आपके शरणागत हैं, आपकी चरण में, आपके चरणों में हैं, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे भीतर आप फिर चाहे विवेकानंद जगाओ, हमारे भीतर चाहे आप बुद्ध जगाओ, आपको जो मन में आए वो जगाओ, लेकिन आप हमें अपना बना लो। और ये जीवन जो आपका दिया हुआ है ये बस सदुपयोग हो जाए। कितना हमें नहीं पता, कितना, जैसे आप चाहो वैसे सदुपयोग हो जाए। आज के लिए इतना ही स्वाध्याय। इसी भावना के साथ सभी के लिए बहुत बहुत सारी प्रार्थनाएं कि हम सबके भीतर का भी शिष्य जग जाए, हमारा शिष्यत्व जागृत हो जाए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।